हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम सिलेक्शन। स्टूडेंट, आज के इस सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जीव विज्ञान के चैप्टर जैव पराक्रम। जैसा कि जैव पराक्रम हमने कवर कर लिया था, आज के इस सेशन के अंतर्गत जैव पराक्रम नामक चैप्टर के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिनके आने के चांसेस भी हैं। यहाँ पर 2020 से लेकर के 2025 तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस सेशन के अंतर्गत कवर होंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पर हमारा मकसद बहुविकल्पी प्रश्नों को कराना नहीं है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो तो कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर यदि हम आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से, आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो उसके मदद से आप न जाने कितने क्वेश्चनों को हल कर ले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पर आपको इस क्लास के अंतर्गत फोकस करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इस प्रकार की स्लाइड लेकर आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप एमसीक्यू प्रश्न भी कर पाएंगे। तो आइए क्लास को बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया गया है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को, पहले आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। तो पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पत्तियों में, जैसे कि यहाँ पर कोई एक पत्ती है तो इन पत्ती में किस प्रकार से, पत्ती को आपको इस प्रकार से समझना होगा कि आपके पेपर में चाहे जहाँ से क्वेश्चन बने, ये पत्ती है, इस पत्ती में आपको पता होना चाहिए कि रंध्र पाए जाते हैं और ये रंध्र जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर क्या लिखा गया है, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उन रंध्रों में ही पत्तियों का आदान, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि सिरा में, तो हमने आपको पढ़ाया था धमनी और सिरा, लेकिन यहाँ पर सिरा नहीं आंसर होगा। और मध्य सिरा में यहाँ पर भी नहीं होगा, इसमें से कोई में नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि रंध्र में। तो रंध्र जो है वो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ पर आप इसको समझिए, ये जो वक्र है मानव का एक संबंधित किससे भाग है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वक्र होता है, यहाँ से वक्र में ये वक्र नलिका होती है, यहाँ पर मूत्र मार्ग ये है, इस मूत्र मार्ग से किस प्रकार से यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है, तो ये जो है क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर पोषण नहीं होगा इसका ऑप्शन, और श्वसन भी नहीं होगा और परिवहन भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 एमसीक्यू बनते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पादपों में यहाँ पर लिखा गया है जाइलम, तो जाइलम का मतलब क्या होता है। जाइलम जो होते हैं, यहाँ पर पौधा दिया गया है, ये पौधा में जो जल, यहाँ पर आप ये जड़ है नीचे, तो जड़ जो हैं वो पानी को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो जो जाइलम होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, जाइलम जो होते हैं वो इस प्रकार से जल को ऊपर की ओर पौधों की पत्तियों में ले जाने का कार्य करते हैं। तो उत्तरदायी का मतलब क्या कार्य करते हैं, तो जल का वहन करते हैं। हम आपको कॉन्सेप्ट की तरीके से बता दे रहे हैं। और यहाँ पर ये भोजन का वहन ऑप्शन दिया गया है, तो भोजन का वहन फ्लोएम करता है। आपको ध्यान में आगे ये क्वेश्चन जो है वो हमने ले रखा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं,
मतलब कि मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं। वेश्म का मतलब हुआ कि भाग। तो मानव हृदय में हम आपको बता दें कि मानव हृदय जो होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मानव हृदय जो होता है वो किस किस प्रकार से होता है। जैसे कि मानव हृदय का हमने माइंड मैप बनाया था, तो उसके 4 भाग किए थे। तो 4 भाग होते हैं मानव हृदय के। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मानव हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। किस प्रकार से बटा होता है? एक तो होता है ऊपर का अलिंद और यहाँ पर और नीचे का निलय। तो इस प्रकार से मानव जो होता है, मानव हृदय जो होता है वो 4 वेश्म में बटा होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये एक पौधा दिया गया है। इस पौधे के जो पत्ती भाग हैं, इस पत्ती से वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, हमने आपको अभी बताया है। तो रंध्र जो होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में मदद करते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पत्ता में ऑप्शन होता है। तो पत्ता में जो होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है। 7वां क्वेश्चन जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो दिया गया है वो गलत है, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन का नंबरिंग जो है वो गलत किया गया है। मानव आहार नाल यानी अधर नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मतलब मानव आहार नाल जो होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो मानव आहार नाल के अंतर्गत जो आते हैं वो यहाँ से मानव आहार नाल की शुरुआत होती है। यहाँ से मतलब यहाँ ग्रसनी दिया गया है, तो ग्रसनी से अमाशय से लेकर के यहाँ पर छोटी आंत आती है। छोटी आंत जो होती हैं वो पतली पतली बीच में लिपटी होती है, जिसमें भोजन टिका रहता है, मतलब कि भोजन का पाचन होता है। और यहाँ पर बड़ी आंत, तो बड़ी आंत मोटी तो होती है लेकिन इसकी लंबाई अधिक नहीं होती। सबसे ज़्यादा लंबाई जो होती है वो छोटी आंत की होती है। यहाँ पर क्वेश्चन यही दिया गया है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो ग्रसनी नहीं है, क्योंकि ग्रसनी जो होती है यहाँ से सिर्फ यहाँ तक होती है। अमाशय भी नहीं है, क्योंकि अमाशय जो है यहाँ पर भोजन टिकता है। और ग्रास नली भी है, नहीं होगा वो इसका ऑप्शन। अच्छा, ग्रसनी और ग्रास नली में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ग्रसनी यहाँ पर भाग को कहते हैं, इस पूरे की लंबाई को ग्रास नाल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो छोटी आंत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है कि जाइलम जो होते हैं वो उनका क्या कार्य होता है। तो जाइलम जो होते हैं वो जल को ले जाते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सुनिए। फ्लोएम जो होता है वो पत्तियों से जब भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो भोजन को सभी पौधों के भागों में जो ले जाते हैं वो फ्लोएम का कार्य होता है। तो यहाँ पर पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो किसका होता है? अमीनो अम्ल का नहीं होता, जल का नहीं होता, CO2 का भी नहीं होता, यहाँ पर भोजन का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। मतलब कि जो पौधों के वायवीय भाग है, पौधों के वायवीय भाग, इसका अर्थ समझिए आप। पौधों के वायवीय भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे पत्ती, तो पत्ती जो है वो पौधों का एक वायवीय भाग है। तो इस वायवीय भाग से जो जल निकलता है उसकी क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसकी क्रिया को क्या परागण कहा जाता है? ये नहीं, ये आपको अगले चैप्टर के मतलब दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। निषेचन भी नहीं कहते हैं और विसरण भी नहीं कहते हैं, इसका नाम है वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? अच्छा, हम आपको बता दें कि जो रक्त होता है वो
किस प्रकार का एक ऊतक है? तो रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है। आपको दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर गोबिन के कारण नहीं दिखाई देता, हीमोग्लोबिन के कारण राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो इसका कलर जो होता है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? अच्छा, आपको क्या सभी जीव जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं? नहीं करते। जैसे मानव, तो मानव क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को करता है? नहीं करता है। वाष्पोत्सर्जन जो है, क्या मनुष्य वाष्प के रूप में, मनुष्य जो है वो जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित करता है? नहीं करता है। इसका राइट आंसर ये नहीं होंगे। और क्या मनुष्य जो होता है चलन करता है, मतलब चलता है, तो पेड़ पौधे भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। तो श्वसन जो है वो सभी जीव का अनिवार्य लक्षण है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का उत्पादन क्या श्वसन की क्रिया से होगा? नहीं होगा। श्वसन की क्रिया से श्वासों का आदान प्रदान होता है। क्या उत्सर्जन की क्रिया से ऊर्जा का उत्पादन होता है? नहीं। क्या उत्तेजनशीलता के कारण ऊर्जा का उत्पादन होता है? नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोषण। पोषण की क्रिया, यहाँ पर हमने आपको पोषण नामक टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो पोषण क्रिया के कारण होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो हम आपको मोटे मोटे तौर पर बता दें कि क्या संयोजन की क्रिया के द्वारा बना रहता है ऑक्सीजन का संतुलन? नहीं। और यहाँ पर दिया गया है प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा तीसरा जो दिया गया है अपघटन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना है। अब हमने यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया जैव पराक्रम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैव पराक्रम को डिस्कस कर लिया था। अब अगले आने वाले सेशन के अंतर्गत अगले चैप्टर के यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो MCQ हैं ये कोई हल्के में प्रश्न इसको मत लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जो 2020 से लगातार इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर और NCERT बुक में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आप NCERT बुक से, और आपको NCERT बुक से पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।